बोल क्या रही है? परमेश्वर के वचन क्या बतला रहा है? तू डालियों पे घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। समझने का वचन है। कितने लोग समझना चाहते हैं? तू डालियों पर नहीं। डालियां क्या हैं? हमारी भौतिक चीजें हैं, हमारे भौतिक साधन हैं। हमें बड़ा घमंड होता है कि हमारे पास बहुत रुपया पैसा है। हम घमंड करने लगते हैं कि हमारे पास सारे भौतिक साधन हैं। हम एयर कंडीशन में रहते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते और एयर कंडीशन हवाई जहाज में उड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बतला रहा है, तुम भौतिक चीजों के बारे में घमंड नहीं करना। डालियां क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे। डालियों पर घमंड ना करना, डालियों पे घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख। एक बात याद रखिए, यदि आपको बहुत ज्यादा घमंड करने की आदत है तो आज परमेश्वर आपसे उस घमंड के बारे में बात कर रहा है। यदि तू घमंड करे तो एक बात याद रखिए कि तू जड़ को नहीं संभाल रहा। जड़ कौन है? वो जीवन देने वाला परमेश्वर, वो यीशु मसीह, वो हमारी जड़ है। अगर परमेश्वर हमें ना संभाले, हमारी जड़ हमें ना संभाले तो हम एक सेकंड खड़े नहीं रह सकते। एक सांस आई है और वापस निकल रही है, ये जड़ का काम है। इस बात पे घमंड ना करें कि मैंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो और मैं तुम्हें जानता हूं। घमंड किस बात पे करें? कि मेरा परमेश्वर मुझे संभालता है। अगर वो ना संभाले तो दुनिया की कोई हस्ती हमें इस स्थिर खड़ा नहीं रख सकती। एक आदमी के बारे में बताएंगे। एक किसान था जिसे बहुत फसल हुई और वो फसल को देख के इतना आनंदित हो गया कि वो कहने लग गया कि मैं बखारियां तोड़ूंगा, बड़ी बखारियां बनाऊंगा, उसमें रखूंगा अनाज को और अपनी जान से कहूंगा खा पी और ऐश कर। परंतु जैसे ही वो ये सोच रहा था, परमेश्वर का दूत उसके सामने प्रकट हुआ, उससे कहने लग गया, आज ही तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। क्या है लाइफ का सच? जिंदगी की हकीकत क्या है? हम तो कुछ भी नहीं। हम घमंड कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम घमंड कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत टैलेंट है, हम घमंड कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम घमंड कर रहे हैं कि ये कर सकते हैं। बट ट्रुथ इज बिल्कुल फर्क है, सच्चाई बिल्कुल फर्क है। यदि तू घमंड करे, इस बात पे घमंड ना करे कि जड़ को तू संभाल रहा है। तूने यीशु मसीह को स्वीकार किया, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में चलता है। शायद हमारा दिमाग जो है इतना सोचने के लिए हो जाता है कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बट भूल जाते हैं
कि यीशु मसीह ने लिखा है पुस्तक में, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। Who is your choice? किसने आपको चुना? चुना है परमेश्वर ने, और जड़ ही हमें संभाल रही है। आज अगर हम इस पृथ्वी पे स्थिर हैं, हमारा वजूद है, तो वो केवल परमेश्वर के कारण से है। यदि तू घमंड करे तो याद रखे कि जड़ तुझे संभाल रही है। पहली बात तो घमंड करना ही नहीं है, क्योंकि घमंड से चढ़ी आंखें परमेश्वर को नहीं भाती। घमंडी का सामना परमेश्वर करता है, और परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। यदि तू घमंड करे तो इस बात के लिए करे कि परमेश्वर तुझे जानता और तुझे परमेश्वर संभालता है। इस बात के लिए नहीं कि मैंने यीशु को स्वीकार किया। अरे तुम्हारा वजूद ही क्या है कि तुम यीशु को स्वीकार करो? जब तक यीशु की दृष्टि आप पे नहीं पड़ेगी, परमेश्वर की दृष्टि आप पे नहीं पड़ेगी, परमेश्वर नहीं चाहेगा आप आके भी यहां पे हजारों साल तक आते रहो, तब भी आपका उद्धार नहीं होगा। उद्धार तभी होगा जब परमेश्वर चाहेगा, जब परमेश्वर आपकी स्थिति को संभालेगा, आपको अधर्मी से धर्मी बनाएगा, तब आप एक धर्मी जीवन व्यतीत कर सकते हो। याद रखिए, घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। यदि तू घमंड करे तो इस बात पे कि वो तुझे संभाल रहा है। जड़ पे घमंड ना करें कि मैंने जड़ को पकड़ा हुआ है इसलिए जड़ जो है स्थिर है। नहीं, जड़ तो अपनी जगह स्थिर थी, युगा युग तक स्थिर रहेगी। तुम स्थिर रहोगे या नहीं रहोगे, आज तुम धनवान हो, कल कंगाल भी हो सकते हो, और उसके साथ साथ खत्म भी हो सकते हो। मनुष्य है ही क्या? मनुष्य का जीवन क्या है? एक धूल के समान, एक पानी के बुलबुले के समान हैं हम। अभी दिख रहे हैं और अभी खत्म। किस बात पे घमंड कर रहे हो? परमेश्वर घमंडी को पसंद नहीं करता है। लिखा, यदि तू इस बात पे घमंड कर रहा है कि तू जड़ को संभाले, तो गलत सोच रहा है। जड़ तुझे संभाल रही है, और जब तू सोच रहा है कि जड़ को मैं संभाले हूं, तो निश्चय ही तू काट डाला जाएगा। लिखा हुआ यहां पे साफ साफ लिखा है, इसके 17वें पद को पढ़े बेटा। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गईं, हाँ, और तू जंगली जैतून होकर हाँ, उनमें साटा गया, 24 पद को पढ़ें। क्योंकि यदि तू उस जैतून से, यदि तू उस मसीह से जो स्वभाव से जंगली है, हाँ, काटा गया, जंगली पौधे से तू काटा गया और धर्मी में जोड़ा गया, यीशु में जोड़ दिया गया है, और आज फलवंत हो रहा है, आज तेरा वजूद दिख रहा है। तू जो है अपने को बहुत धनवान समझ रहा है। याद रखो, हर एक चीज को जांचने वाला परमेश्वर आपके पास आएगा एक दिन, और जब आएगा
फल नहीं पाएगा तो काट डालेगा, काट डालेगा। भजन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, मैं उसे काटता हूं, और जो फलती है उसे भी मैं काटता और छांटता हूं ताकि और फले। इफ यू आर इन जीसस, आप मसीह में हैं तो घमंडी ना हो। सत्य को जानो, तुम हो क्या। मान लो बहुत पत्तियां हैं, बहुत शाखाएं हैं तुम्हारी, घमंड से भर गए हो कि मेरी बहुत शाखाएं हैं, मेरी बहुत पत्तियां हैं। मेरे पास पत्तियां और शाखाएं होना मतलब धन की बहुतायत दिमाग खराब कर देती है, पागल कर देती है आदमी को। घमंड में आ जाते हैं कि मैं करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं करूंगा तो वो हो जाएगा, बट भूल जाते हैं कि करने वाला परमेश्वर यदि आपको पकड़े ना रहे, अगर वो तुझे ना बढ़ाए तो तुझ में एक पत्ती भी दिखाई नहीं पड़ेगी, तू ठूट का ठूट रह जाएगा। एक विचार आपके दिमाग से मैं मिटा देना चाहता हूं, ब्लैंक कर देना चाहता हूं, घमंड मत करो। यीशु एक दृष्टांत देते हैं, जो दृष्टांत आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 6 पद में फिर यीशु ने एक दृष्टांत दिया, पढ़ें। किसी की अंगूर की बारी में हाँ, एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। बहुत ध्यान से सुनिए। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, वो उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। परंतु नहीं पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, उसने बारी के रखवाले से कहा, देख देख 3 वर्ष से 3 वर्ष मतलब बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये 3 वर्ष हैं परमेश्वर की तरफ से। अगर आप बचपन में नहीं सुधरे कोई बात नहीं, जवानी आ गई तब भी नहीं सुधरे, अब बुढ़ापा आ गया है तब भी आप में फल नहीं दिखाई पड़ रहा है। 3 वर्षों से मैं बराबर आके इस पेड़ में फल ढूंढ रहा हूं लेकिन मिल नहीं रहा है। आपने जो है मसीह को ग्रहण कर लिया, आप बॉर्न क्रिश्चियन है। मैं आपके सामने बॉर्न क्रिश्चियन खड़ा हुआ हूं, जन्म से मसीही था लेकिन मसीह को नहीं जानता था। है ना ताज्जुब की बात। परिवार में, क्रिश्चियन परिवार में जन्म ले लेना ही बहुत नहीं है। मसीह को जानना बहुत जरूरी है। तीस वर्षों से मैं लगातार आ रहा हूं और इसमें फल ढूंढ रहा हूं, तब भी इसमें फल नहीं पाया। 3 वर्ष से हाँ, मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल। इसे क्या करो? काट डालो। बेकार में ये धरती का बोझ बना हुआ है जिसका नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं अपने को बोल सकता हूं,
परमेश्वर आ रहा है, अरे मैंने ईसाई जन में घर में इसका जन्म दिया था, तब भी ये मुझे नहीं जानता। घमंड करता है। किस बात पे? बहुत पैसा है, बहुत इज्जत है, लेकिन सच क्या है कि मैं इस बात पे घमंड नहीं कर रहा हूं कि जड़ मुझे संभाले। अगर यीशु मुझे नहीं संभालता तो वीरेंद्र सिंह का वजूद ही क्या है। 3 वर्षों तक परमेश्वर इंतजार करता है आपका। मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे दूसरे ही वर्ष में स्वीकार कर लिया और मुझे फलवंत किया। यहां जिस पेड़ की बात कर रहा है वो लगा तो है अंगूर की बारी के अंदर जो फलों से लगती है, लेकिन उस पेड़ के अंदर फल नहीं है। यानी कि हम जो हैं, अगर क्रिश्चियन परिवार में भी जन्म ले चुके हैं और हमारे अंदर फल नहीं आ रहे हैं तो अफसोस की बात है। अफसोस की बात इसलिए है, कहीं ना कहीं हम घमंड कर रहे हैं। हमें सफलता मिल रही है तो हम सोच रहे हैं कि अरे ये मेरी बुद्धि का कमाल है। ये नहीं सोच रहे कि सफलता देने वाला परमेश्वर मेरे साथ है जो मुझे संभाले हुए है। घमंड करो तो इस बात पे घमंड करो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और परमेश्वर घमंडी लोगों की दुर्दशा कर देता है। मेरी भी की। मैं अपने घमंड में जी रहा था। मेरा विवाह जो है एक मसीही परिवार की लड़की से हुआ, क्योंकि मैं क्रिश्चियन था और मेरा क्रिश्चियनिटी के साथ में विवाह भी हुआ। मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है। तब भी मैं सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरा वर्ष जवानी का चल रहा था। उसी जवानी के वर्ष में मुझे प्रभु ने अपने पास बुलाया और मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे जो है किसी भी रीति से इवेंजलिस्ट नहीं बनना है, पास्टर नहीं बनना है, सेवक नहीं बनना है। मैं तेरा कोई भी काम नहीं करूंगा। घमंड में था। जब उसने आदेश दिया कि इसे काट डालो, मेरे सामने शैतान ने 2 ही ऑप्शन रखे थे। एक ऑप्शन था कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि कर्ज मेरा बहुत बढ़ गया था। उस सस्ते के जमाने में 5 लाख का कर्जदार था मैं आपको क्यों बतला रहा हूं? केवल समझाने के लिए। मेरे जीवन में यीशु आ रहा था, बराबर आ रहा था, परमेश्वर आ रहा था, दस्तक दे रहा था और कह रहा था मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। जो कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खुलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। वो तो आपसे प्यार करता है, वो आपको काटना नहीं चाहता, बट आप उसके प्यार को क्या समझ रहे हैं? आप उसके प्यार को जो है अपना घमंड समझ रहे हैं। ओ, मेरे अलावा कोई भी नहीं इस सृष्टि में। मेरे पास बहुत पैसा है, यह मेरी जान खा पी और ऐश कर। उसी समय आदेश आ जाएगा कि आज ही तुझसे तेरे प्राण ले लिए जाएंगे। मत घमंड करो। और जब परमेश्वर ढूंढने आ रहा है, उस पेड़ में फल ढूंढने आ रहा है और नहीं पाता, तो वो कहता है कि इसे काट दो।
क्यों करके ये धरती का बोझ बना हुआ है? यही लिखा ना भैया, इसे काट डाल इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। ये क्यों भूमि पे पड़ा रहे, भूमि को क्यों रोके रहे? उसने उसको उत्तर दिया, उसने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। हाँ, मौके पे मौका देता परमेश्वर कि इसका घमंड जरूर है, इसमें फल नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन करता हूं अब मैं इसमें खाद डालूंगा, खोदूंगा, बनाऊंगा, खाद डालूंगा। अगर 1 वर्ष के अंदर ये फल ना दे तो उसे काट डालना। वो कौन निवेदन करने वाला है? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारे लिए निवेदन कर रहा है कि आज इनमें ये फ्रूटफुल नहीं है, इनमें फल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मेरे जीवन में भी फल नहीं थे जब तक मैं मसीह को नहीं जानता था, तो लोग मुझे नहीं जानते थे। जब मैं मसीह में आया, मैं क्या आया, मसीह ने मुझे चुना और मुझे उठाया। मैंने कहा मुझे क्या मालूम, मैं तो इस पुस्तक के बारे में ABCD नहीं जानता। वो मुझसे कह रहा था कि इस पुस्तक को उठाओ और जाके प्रचार करो, लेकिन मैं क्या कह रहा था, मैं इसके बारे में खुद ही नहीं जानता, तो मैं दूसरे को क्या प्रचार करूं? उसने कहा मैं बनाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। तब मैंने जब समर्पण किया, घमंड को अपने किनारे रख दिया और परमेश्वर को प्याले को उठाया, और आज आप उसकी ग्लोरी देख रहे हैं, आज आप उसकी महिमा देख रहे हैं कि वो वीरेंद्र सिंह जिसे लोग नहीं पहचानते थे, वो तुच्छ मनुष्य जो जमीन में पड़ा हुआ था, सड़ा हुआ था, घमंडी था, आज आपके सामने उसी परमेश्वर की महिमा कर रहा है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। मेरे प्रभु ने निवेदन किया कि इसे एक बार मौका तो दो सुधरने का, अगर अब भी ये ना सुधरे तो काट डालना। घमंड मत करो, क्योंकि एक पद, एक जो है दोहा याद आता है, या खाए बौराए है या पाए बौराए। बहुत मिल जाएगा तो पागल हो जाओगे, और अगर कुछ खा लोगे तो पागल हो जाओगे। और पागलों की इस दुनिया में कोई आवश्यकता नहीं है। घमंड मत करो। बहुत धन है, बहुत पैसा है, सोचो कि कैसे हम इसे परमेश्वर के राज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात पे घमंड ना करो, बहुत पैसा है, बहुत टैलेंट है। तुम्हारा टैलेंट तुम्हारे साथ नाश हो जाएगा। यीशु मसीह के चेले जब चमत्कार कर रहे थे, एक जादूगर उनके पास आया और उनको रुपया देने लग गया। क्यों भैया? शिमोन नाम था उसका। कहने लगे ये अधिकार मुझे भी दे दो। उसने कहा तुम्हारा रुपया तुम्हारे साथ नाश हो। परमेश्वर का वरदान खरीदा नहीं जा सकता। क्या सोच रहे हो? किस बात पे घमंड कर रहे हो? बहुत पैसे वाले हो। एक धनी व्यक्ति यीशु के चरणों में आके गिर गया और कहने लगे हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसने कहा सब अपना बेच के कंगालों में बांट दो और मेरे पीछे हो लो, स्वर्ग में तुम्हें बड़ा धन मिलेगा। बात समझ में नहीं आई, क्योंकि बांटने की बात थी ना। सब बांट दो,
अब मेरे पीछे हो लो। लिखा है वो अफसोस करता हुआ लौट गया। शायद आज के प्रचार से बहुत से लोगों का दिल टूट जाए। भैया जी तो पैसे को, जी हां, जब तक मैं पैसे के पीछे दौड़ रहा था तो मैं पागल था। अपनी पत्नी घर सामने पूछ सकते हैं, बैठी हैं। पैसा होते हुए भी मैं मना करता, खर्चा नहीं करो, पता नहीं कल कितना बड़ा काम मिल जाए। पागल था, घमंड था अपनी बुद्धि पे। और जब से मैंने पैसे को छोड़ा, पैसा मेरे पीछे भाग रहा है, टैलेंट मेरे पीछे भाग रहा है, इज्जत मेरे पीछे आ रही है, बुद्धि और ज्ञान मेरे पास है। क्या चाहिए आपको इस जीवन में? केवल पैसा? अरे पैसा आपको उद्धार नहीं दिलाएगा। टैलेंट यदि आप दुनिया में बांट रहे हो, आपको बहुत अच्छा गीत गाते हो, फिल्मी गीत गा गा के आप लोगों का मनोरंजन करते हो, तो आप एक केवल पॉपेट हो। और अगर आप परमेश्वर की महिमा करते हो इस जुबान, इस गले के द्वारा, हमारा स्वर गलत भी हो, हमारा स्वर अगर इतना अच्छा ना हो, हम मोहम्मद रफी की तरह नहीं गाते, लता मंगेशकर की तरह नहीं गाते, लेकिन हम परमेश्वर के लिए यदि गाते हैं तो हम सबसे श्रेष्ठ हैं। वो सब गायक बेकार हैं। हम घमंड करेंगे कि हमारे परमेश्वर को हमारी टूटी फूटी आवाज भी समझ में आती है। परमेश्वर चाहता है कि हम घमंड करना तो भूल ही जाएं, क्योंकि घमंडी लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। इफ यू हैव मनी, तो सोचिए कि कैसे हम इसे परमेश्वर के राजधन के लिए प्रयोग करें। बहुत से पास्टर्स हैं जिनको जो है विदेशों से भी पैसा मिलता है। बहुत से पास्टर्स हैं जिनके पीछे बड़ी बड़ी मिशन खड़ी हैं। तभी वो जब पैसा आता तो उनका दिमाग घूम जाता है, कहते पहले घर बना लें। वाई? अरे हमारा घर तो स्वर्ग में बन रहा है। हम यहां पे अपने परमेश्वर की सेवा करेंगे और जब जब मैं सेवा करूंगा एक एक ईंट वहां बढ़ती चली जाएगी। हमें तो परमेश्वर का भवन की सेवा खाए जा रही है। हम पति पत्नी ने अपना नहीं देखा, रो रो के काटा है जीवन। बहुत कठिन होता है एक सेवक बनना और उसको निभाना। लोगों के ताने सुने, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप हम पे तरस खाएं, नहीं, हमारा परमेश्वर ने हमें संभाला है, इसलिए मैं बता रहा हूं। लोग कहते थे कि सारा पैसा खा जाते हैं, ये भवन कभी नहीं बनेगा। आज वो लोग गायब हो गए हैं और ये भवन आपके सामने खड़ा हुआ है। एक महल बना दिया है परमेश्वर ने। किससे? वीरेंद्र सिंह से नहीं, वो जो जड़ है हमारी प्रभु यीशु मसीह, उसने खड़ा कर दिया। मुझे टैलेंट, मेरे को एक बुद्धि दी कि जो भी पैसा आ रहा है, चौन्नी अठन्नी जो भी आ रहा है, रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, वो सब जमा करो और एक दिन ये महल खड़ा हो जाएगा। और आज इस महल के अंदर हम आराधना कर रहे हैं। हमें घमंड नहीं है, हमें तो अपने परमेश्वर पे जरूर गर्व होता है कि उसने हमें सही समय पे संभाल लिया। तीसरा वर्ष लगने नहीं पाया कि हम दूसरे वर्ष में ही सुधर गए।
परमेश्वर ने जैसे सुलेमान को बुद्धि दी, वैसे ही हम पति पत्नी को बुद्धि दी कि हम एक एक पैसा बटोर बटोर के जमा कर रहे थे। ये डिब्बा खोला गया था, इसमें केवल 9,000 थे, क्यों मेम साहब? और उसके बाद दोबारा खोला गया इसी जमीन के लिए, तो 30,000 रुपए निकला। उसे दे के जमीन के बयाना कर दिया। 6 महीने का समय ले लिया। सोचा था किसी बैंक से कर्ज मिल जाएगा, नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर हमें कर्जदार नहीं बनाना चाहता। हम चाहते हैं कि आप इन सब बातों पे ध्यान दें। यदि आप आज बुलंदी पे खड़े हुए हैं तो घमंड मत कीजिए। उन शाखाओं पे आज हमारे इतने आत्मिक बच्चे हैं, हम क्या इनके ऊपर घमंड करें? नहीं, ये बच्चे परमेश्वर ने आपको, हमको, जो परमेश्वर ने आप जैसे बच्चे दिए हैं, आप जैसे प्रेमी भाई बहन दिए हैं, बेटे बेटियां दी हैं, वो घमंड का कारण नहीं है। वो हमारे परमेश्वर की कृपा है जो हम पति पत्नी को उसने सारा और अब्राहम के रूप में घोषित किया। घमंड करो कि जड़ तुम्हें संभाले हुए। आज हम जो हैं इस बात पे घमंड कर रहे हैं कि वो जड़ हमें संभाले है, हम उस जड़ को जानते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? मैं सोच रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं ये सड़ आपके ऊपर से निकल जा रही है। नहीं, जरूरी है कि आज आप इसे समझें। अरे खुदा आपको कितना भी बढ़ा दे, कभी घमंड नहीं करना। घमंडियों का अंत परमेश्वर जानता है। परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से नफरत करता है। अरे धन्यवाद करो कि तुम कल जमीन पे थे, आज आसमान में दिख रहे हो और कल स्वर्ग में दिखोगे। किस बात पे घमंड है भाई? बहुत पैसा है, एक दिन पैसा इसी पृथ्वी पे रखा रह जाएगा और तुम चले जाओगे। हम पति पत्नी के पास जब थोड़ा थोड़ा आ रहा था, उसको भी जमा करते रहे। हमें प्रभु का काम करना है। प्रभु, कोई भी हमारे पीछे मिशन नहीं है। हमें प्रभु का काम करना है तो हमें एक एक पैसा जोड़ना है। इसी पृथ्वी पे उसका मकान बना के जाएंगे, अगर उसकी कृपा रही तो। हमारे पास इतने बेटे बेटी हैं, हमारे पास इतने भाई बहन हैं, इतने माता पिता हैं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमें घमंड नहीं है, क्योंकि ये मेरे प्रभु की अनुग्रह है, प्रभु की कृपा है। मैं घमंड करूंगा तो अपनी जड़ पे घमंड करूंगा, जिसने मुझे संभाल लिया है। मैं हूं ही क्या? मैं बुलबुला हूं, आज आपके सामने उमड़ रहा हूं, कल पता नहीं मेरा नामो निशान मिट जाए। मत घमंड करो। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है। मेरे भाई का बेटा है, वो शो करता है, उसी में घमंडी है कि बहुत शो मिलते हैं, बहुत शो मिलते हैं। कभी भी उसने प्रभु का गीत नहीं गाया। जीने दो उसके। हम उसकी लाइफ स्टाइल में रोड़ा नहीं बनना चाहते। परमेश्वर चाहता है उस पत्तियों पे, उन डालियों पे घमंड मत करो। जो कुछ है, हमारे जीवन की एक एक छोटी से छोटी पत्ती भी
हमारे प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाए तो हम उसी में पर्याप्त हो जाएंगे। हम उसी में समझ लेंगे कि हमारे लिए जीने का मकसद सिद्ध हो गया है। परमेश्वर ने वो काम मुझसे और मेरी पत्नी से करा दिया जो सुलेमान बादशाह ने परमेश्वर की कृपा से किया था। उसके मंदिर को बना दिया था, परमेश्वर ने उसके मंदिर बनवा लिया। दाऊद बादशाह नहीं बना पाया, लेकिन सुलेमान से परमेश्वर ने अपना मंदिर बनवा दिया। हम मर भी जाएं, हम दोनों मर भी जाएं, तो भी ये धाम रहेगा और आप यहां रहेंगे, आप आराधना करेंगे। इस बात से हम संतुष्ट होकर इस पृथ्वी से कूच करेंगे। हमें अब चिंता नहीं है, हमारा परमेश्वर हमें संभाल रहा है। उसने जीवन दिया है, इसलिए नहीं कि हम घमंडी हो जाएं। जरा सा पाया, जरा सा मिला, पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया हमारा, उल्ट पलट काम करने लग गए। नहीं, हमें परमेश्वर ज्यादा देने वाला परमेश्वर, कितना बड़ा परमेश्वर हमारे पास, ज्यादा देने वाला है। और उसके बाद भी हमें दिमाग स्थिर रखना है, पागल नहीं होना है। या पाए बोराय है या खाए बोराय, बोराना नहीं है हमें। हमें क्या करना है? क्यों बहन? स्थिर रहना, धन्यवादी रहना, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुझे बढ़ा रहा है। उसने मुझे जंगली पेड़ से काट के जैतून के पेड़ में लगा दिया कि मैं फल लाऊं। सड़ गया, यीशु मसीह आके मेरे जीवन में सड़ गया, आपके जीवन में सड़ गया है। आप अगर आज आशीषित हो तो अपनी बुद्धि से नहीं हो, आप जो कुछ भी हो वो परमेश्वर की कृपा से हो। अपनी जड़ को याद रखो, हमारी जड़ क्या है? हमारी जड़ हमारा यीशु मसीह है। अगर हमारी जड़ हमें संभाल रही है तो कितनी भी आंधियां आए, कितने भी तूफान आए, हमें उखाड़ ना सकेंगे। लिखा है जब तू जल में होके जाए, जल तुझे डुबा ना सकेगा, और जब तू आग में से होके जाए, आग तुझे जला ना सकेगी। क्योंकि मैं परमेश्वर तुम्हारे संग संग रहता हूं। करना क्या है? बहुत मिले तो भी धन्यवाद कीजिए, और ये सोचिए कैसे मैं इसको इस्तेमाल करूं। आखिर इसको इस्तेमाल करें सही जगह पर, परमेश्वर के काम में इस्तेमाल करें। हमने अपना मकान नहीं बनाया था, हम किराए पे रह रहे थे, लेकिन इस जगह को परमेश्वर हमसे निर्माण करवा रहा था। जब हम इस जगह को निर्माण कर रहे थे, उसी समय मेरी बेटी जो है बीटेक कर रही थी, उसकी फीस जाती थी, परमेश्वर उसे पढ़ा रहा था। आज मेरी बेटी भी पढ़ के कामयाब जगह पर है, और आज ये भवन भी, ये महल भी परमेश्वर का बना हुआ आपके सामने है। बड़े बड़े मिशन वाले आते हैं, ताज्जुब करते हैं, जरूर इनका कोई ना कोई होगा। मैं आपको बता रहा हूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है जिस समय उन्होंने मेरी जांच किया तो मैं 5 लाख का कर्जदार था, उस सस्ते के जमाने में। क्या है? हमें जो है अपनी जड़ को नहीं भूलना है। ना हम भूले हैं और हमेशा हाथ जोड़ के परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं, सर को टिका देते हैं जमीन पे कि हे परमेश्वर, हमारा दिमाग खराब ना हो, हमारे पास कितना भी रुपया, कितना भी धन, कितनी भी दौलत और कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना हो, लेकिन हमारा सर तेरे सामने से उठने ना पाए। क्या करना चाहते हो? ये वचन कल अचानक परमेश्वर ने दिया।
डालियों पे घमंड मत करो। घमंड इस पे मत करो कि तुम जड़ को संभाले हो, इस पे घमंड करो कि जड़ तुम्हें संभाल रही है। अगर आपकी जड़ मजबूत है तो उस पेड़ को कोई उखाड़ न सकेगा। कितने लोग मेरे साथ हैं जो कहते हैं कि जड़ मुझे संभाल रही है? कितने लोग बोलते हैं कि जड़ मुझे संभाल रही है? कस के बोलिए, आपको कौन संभाल रहा है? बोलिए, जड़ मुझे संभालती है। मैं धनवान होऊंगा तब भी अपने परमेश्वर की महिमा झुक के करूंगा। क्योंकि मैं कंगालों के परमेश्वर को नहीं पूछता, मैं तो राजाओं के राजा को पूछता हूं। मैं मिट्टी और पत्थर को नहीं पूछता, धातु को नहीं पूछता, किसी आकार को नहीं पूछता। मैं तो जीवित परमेश्वर का सेवक हूं और जीवित परमेश्वर के प्रचार करता हूं। यदि आपने इस वचन को ग्रहण किया तो अपना बायां हाथ अपनी छाती पर रखें और दाहिना हाथ स्वर्ग की तरफ उठाएं और मेरे पीछे प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, आज जो वचन मैंने पाया है कि मैं अगर आज फलवंत हूं, मैं अपनी जड़ पे घमंड करूंगा, यानी कि परमेश्वर आप पे घमंड करूंगा कि आपने मुझे आज तक संभाला है। आज आपने मुझे कामयाब किया है। प्रभु, मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। जब घमंड करूंगा तो आप पे घमंड करूंगा। प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा करें और मुझे शक्ति दें। सदैव मैं आपके चरणों में झुका रहूं और आपकी आराधना करता रहूं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।